जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और देखिए हम लोग वहां पर कर रहे थे झारखंड की राज्य व्यवस्था पे, तो मैं यहां पर छोड़ा था विधानसभा सीटों तक, मैं यहां पर छोड़ा था, यहां तक मैं करवा दिया था। तो उसके आगे अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे, और कमेंट आपको करके खुद में एनालिसिस करके देखना है कितने आप सही जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये पूरा डिटेल्स बता दिया था। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आज के सेशन का, वो है देखिए झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीआई में लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष, और कभी भी आपको कोई भी प्रथम दिखाई देता है ना, फर्स्ट अगर आपको दिखाई देता है ना, तो उसको तो दिमाग में ऐसा सेट कर लीजिए कि कभी जिंदगी भर नहीं भूले अगर आप कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आप सुनते होंगे, क्लास में भी बैठते होंगे, तो फर्स्ट बेंच को आदमी कभी नहीं भूलता है। कितना भी फेयरवेल हो जाए, वो शायद कॉलेज हो या स्कूल हो, जो फर्स्ट बेंचर रहता है उसको आदमी कभी नहीं भुलाता, और लास्ट बेंचर को आदमी कभी नहीं भुलाता। बीच बीच का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको फर्स्ट याद रखना है। तो देखिए पूछ रहा है विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन हुए थे, तो वो थे इंदर सिंह नामधारी। जी हाँ, इंदर सिंह नामधारी, यानी आपका हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। अब देखिए ये कब हुए थे, तो 22 नवंबर 2000 को, 22 नवंबर 2000 को। आपको तिथि भी याद रखनी है तो आप तिथि याद रख सकते हैं 22 नवंबर 2000 को। और इसी के साथ आपको पता है 15 नवंबर को तो हमारा झारखंड राज्य बना था, और 15 नवंबर को झारखंड राज्य बना था, और 22 नवंबर को हमारे विधानसभा का गठन जो हुआ था उसके पहले बने थे इंदर सिंह रामधारी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। देखिए प्रथम फिर आ गया तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया, और साथ ही साथ महिला बोला गया है, तो महिला तो समझ जाइए कि और भी इंपॉर्टेंस रखती है। जहां महिलाओं की बात आ जाती है वहां तो सरकार भी झुक जाती है, तो आपको भी झुक जाना है महिलाओं में, और कैबिनेट मंत्री का नाम याद रखना है। तो पहली कैबिनेट मंत्री जो झारखंड की पहली महिला थी, एकमात्र, वो थी जोबा मांझी। जी हाँ, जोबा मांझी, यानी बी फॉर बॉम्बे आपका हो जाएगा। और मैं बता दूं इसलिए एक और इम्पॉर्टेंट बनती है क्योंकि ये एकमात्र महिला जो है वो कैबिनेट मंत्री में आई थी, एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री में आई थी। और ये किसके काल में आई थी, तो सोरेन यानी हेमंत सोरेन जब कैबिनेट में थे तो एकमात्र इस महिला को रखा गया था, जोबा मांझी को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा की कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स वाइज बताया था, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, विधानसभा के टोटल सीट्स मैंने बताए थे, अगर देखें हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितने थे, तो देखिए 5, 8, 10 या 12। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो 5 होगा, ना तो 8 होगा, ना तो 10, 12 होगा। यहाँ पर होगा आपका 9 सीटें। जी हाँ, या तो इसका मिस प्रिंट होगा, क्योंकि मैं बताया था आपको 9 सीटें अनुसूचित जनजाति में थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9 सीटें। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको काट दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 9 यानी 9। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की यहाँ पर बात कर रहा है, और इसका जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मैंने राज्यपाल की नियुक्ति बताया था कौन करता है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की बात कर रहा है, वो कौन नियुक्त करता है, तो वो जो नियुक्त करता है, जी हाँ, राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है, यानी ए फॉर इलाहाबाद हो जाएगा। और किसके कहने पर करता है, तो देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में अगर देख ले, उच्च न्यायालय के बारे में, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए जिससे क्वेश्चंस यहाँ पर बनता है। देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी वो कहाँ से लाई गई। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है यूएसए से लिया गया। फिर मैं बता रहा हूं हमारा संविधान समृद्ध है, सभी से मिलजुल कर बना हुआ है। तो ये जो, और एक क्वेश्चन मैं फिर आपको दाग देता हूं, मैं प्रीवियस सेशन में जो बताया था, राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहां से ली गई,
तो यूएसए से लाई गई है। जबकि भारत में पहली बार, देखिए भारत में पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना, देखिए हाईकोर्ट की स्थापना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका कि हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में। जी हाँ, हाईकोर्ट की स्थापना कितने में हो गई, 1861 में हो गई। और के अधिनियम के द्वारा 1862 में एक अधिनियम बना। उसके बाद देखिए 1862 में, यानी एक साल बाद, 1862 में एक साल बाद कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में खोला गया था। क्या खोला गया था, तो हाईकोर्ट खोला गया था। तो आपको इस भी पता चल गया कि 1862 में कितने हाईकोर्ट खोले गए थे, 3 खोले गए। कौन कौन, तो आप बोलिएगा कोलकाता, मुंबई और एक मद्रास में। अब देखिए वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935, आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 आया था, उससे तहत यहाँ पर वर्तमान स्वरूप आपको देखने को मिलता है हाईकोर्ट का, जिसमें देखिए अनुच्छेद 214, जी हाँ, जिसमें अनुच्छेद 214 में इसमें हाईकोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय की गठन की बात कही गई है, तो आपको बताना आर्टिकल 214 या अनुच्छेद 214। कुल संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा हाईकोर्ट की कुल संख्या है 25। टोटल संख्या अभी कितनी है हाईकोर्ट की, 25 है। और फिर देखिए यहाँ पर प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होता है, आपको पता है उच्च न्यायालय होता है। यदि राज्य बहुत बड़ा है, देखिए अगर राज्य हो सकता है बहुत बड़ा है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक उच्च न्यायालय से काम नहीं चल रहा है, तब आपको 2 उच्च न्यायालय वहाँ पर देखने को मिलेंगे एक राज्य में। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, जी हाँ, योगी जी का उत्तर प्रदेश, यूपी का शहर आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पर देखिए 2 हाईकोर्टें आपको देखने को मिलेगी, एक लखनऊ का और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और एक लखनऊ हाई कोर्ट। और फिर देखिए कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी बहुत छोटा छोटा राज्य है, अब मामला फंसा तो आदमी कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से तो फिर हाई कोर्ट ही जाएगा। तो मामला जब फंसता है तो आदमी उच्च न्यायालय के पास जाता है। तो एक राज्य में तो एक उच्च न्यायालय की प्रावधान है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे आपको राज्य हैं वहाँ पर हाईकोर्ट नहीं है, तो वो सम्मिलित यानी सब राज्य मिलकर एक सम्मिलित हाईकोर्ट भी हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है गुवाहाटी का, ठीक। फिर आप देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जज, आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जज किस हाई कोर्ट में है, तो सबसे ज़्यादा जज आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। टोटल जज कितने हैं, तो 160 जज यहाँ पर हैं, 160 जज की यहाँ संख्या है। और सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी सुप्रीम कोर्ट का, देखिए सबसे राज्यों का क्षेत्राधिकार का अगर बात करें तो वो है गुवाहाटी। और आपको पता है इलाहाबाद का नाम अब इलाहाबाद नहीं रहा है, तो वो भी आपको बताना है। अब देखिए हाईकोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए किसको अधिकार है, नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति, तो उसी को अधिकार दिया गया है कि आप जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अगर बढ़ानी है तब क्या प्रक्रिया है, हाईकोर्ट में तो राष्ट्रपति बढ़ा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बिना संसद के ये बढ़ नहीं सकता। यानी आपसे अगर पूछे हाईकोर्ट में संख्या बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा, तो हमारे प्रेसिडेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर बढ़ाना है तब आपको अनुमति लेनी होगी, संसद से पास करवाना होगा। जी हाँ, पार्लियामेंट से हमारा पास करवाना अनिवार्य है। फिर देखिए हाईकोर्ट में जज बनने के लिए डीसी यानी हो गया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल का वकील, यानी यहाँ पर देखिए अब एलिजिबिलिटी बताने का प्रयास कर रहा है कि हाईकोर्ट में एलिजिबिलिटी क्या है। तो हाईकोर्ट में अगर आपको जज बनना है, अगर बनना चाह रहे हैं तो पहले नीचे लेवल से स्टार्ट कीजिए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको कम से कम समय देना होगा, तो कितना 10 साल का आपको वकील वहाँ पर बनकर काम करना होगा। और 5 साल जज होना चाहिए। देखिए 10 साल तो वकील रहिएगा, एडवोकेट रहिएगा, लेकिन 5 साल आपको जज भी, यानी टोटल आपको 15 साल वक्त लगेगा। उसके बाद आप हाई कोर्ट का सफ़र
तय कीजिएगा। इसीलिए जज का ओहदा इतना बढ़ जाता है, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इतना मेहनत के बाद इनका पद बढ़ता है, इतना एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। 10 साल आप एडवोकेट काम कीजिए, 5 साल जज काम कीजिए, फिर आप बनिएगा। साथ ही देखिए, राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। उसके बावजूद इसमें एक और कंडीशन दे दी गई है, जब तक राज्यपाल आप पे सर पे हाथ ना रखे तब तक भी नहीं बन पाइएगा। अगर सर पे हाथ राज्यपाल का हो तो ही बनिएगा। यानी राज्यपाल को अगर लगा कि आपको अच्छा खासा जानकारी है 15 साल में, तो ही आप बन पाइएगा। फिर आप देखिए, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधित सिफारिश जो मैं बता दिया, तो क्वेश्चन भी वही था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर, यानी 3 लोग मिलकर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ राज्यपाल, तीनों मिलकर राष्ट्रपति को करते हैं। यानी तीनों मिलकर राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति द्वारा फिर नियुक्त किया जाएगा। तो ये था अपना हाई कोर्ट। और लास्ट में वही देख लीजिए, हाई कोर्ट को शपथ कौन दिलवाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन साहब से पूछ दिया जाता है कि हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन देता है, त्याग पत्र कौन देता है। तो राष्ट्रपति, देखिए, शपथ कौन दिलवाएगा, तो राज्यपाल दिलवाएंगे। और अगर इसको हाई कोर्ट के जज को अगर अपना त्याग पत्र देना है, यानी रिजाइन देना है, तो वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसकी आयु सीमा देख ले कि आप जज कब बन पाइएगा। तो देखिए, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, आयु सीमा रखी गई है 65 वर्ष तक, लेकिन उससे पहले अगर संसद में किसी तरह से आपको महाभियोग लग जाता है। अब आप बताइए महाभियोग क्या होता है। महाभियोग देखिए, राष्ट्रपति पर भी लगता है। राष्ट्रपति का मैं बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स, कि कौन से आर्टिकल्स में या किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, तो वो आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर महाभियोग लगता है तो किसके द्वारा हटा दिया जाएगा, संसद अगर महाभियोग लगा देती है तो उसको 65 साल से पहले भी हटा दिया जाएगा। फिर देखिए, यहां पर कुछ रिमार्क में दिया हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला। देखिए, एक घटना है, एक केस है, वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज थे रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला था, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित नहीं हो पाया। देखिए, ये दोनों एक केसेस आया था, एक पंजाब एक हरियाणा, दोनों का केस था। एक में क्या, किस पे, रामास्वामी पर चला था महाभियोग, जो सुप्रीम कोर्ट के थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के थे, और एक उच्चतम न्यायालय के थे, कौन, रंगा स्वामी के विरुद्ध महाभियोग लगा था संसद में, लेकिन ये पूरी तरह से आपका पारित नहीं हो पाया था। यानी संसद के द्वारा माना नहीं गया था, यानी पूरा तरह से पारित नहीं कर दिया गया था कि महाभियोग लगा, इसीलिए इनको छोड़ दिया गया था। यानी इसकी नियुक्ति जो है, इनको हटाया नहीं गया था। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन केंद्रीय संचित, कभी कभी वेतन आपको पूछ ले तो सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहाँ से मिलता है, तो वेतन देखिए केंद्रीय संचित निधि, जी हाँ, केंद्रीय संचित निधि से। और जबकि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहां से मिलता है, तो जजों का वेतन राज्य के संचित निधि। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और हाल ही में आपका बिहार या किसी के एग्जाम में मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये क्वेश्चंस पूछा गया था, या एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो वेतन होती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो वो दिलाई जाती है केंद्र की संचित निधि से। और अगर आपसे पूछे उच्चतम न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किससे वेतन मिलता है, तो वो जो वेतन मिलता है वो किससे मिलता है, आपका राज्य के संचित निधि से मिलता है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो देखिए, 226 के बाद अगर आप जाइएगा अनुच्छेद में, तो 226 में देखिए, हाई कोर्ट को 5 तरह के रिस्ट जारी करने के प्रावधान है। इसको हम लोग कभी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि कौन कौन से 5 रिस्ट जारी करने हैं, क्योंकि देखिए 226 में आपको लगता होगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिस्ट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे रिस्ट जारी करती है, बिल्कुल सही है, लेकिन 5 ऐसे रिस्ट जो हैं वो आपको हाई कोर्ट
हाई कोर्ट जारी करती है 5 प्रकार के रिस्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी देखेंगे और डिटेल वाइज देखेंगे। बाकी आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको लाइक करते रहना है, सपोर्ट करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ कि जब तक हिम्मत है तब तक तोड़ते रहेंगे, बाकी हम भगवान पर छोड़ देंगे। जब तक हिम्मत है तब तक हम तोड़ते रहेंगे, बाकी हम भगवान पर छोड़ देंगे। हार भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे और जीत कर भी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए इतना ही।